एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज भी एक बात लेकर हाजिर हूँ कि एक लफ्ज़ है VRS। और जो लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं या जो इनकी इस से गुज़र चुके हैं, ये मैं उनकी व्यथा आपको बता रहा हूँ। ये मेरी व्यथा भी समझ सकते हैं आप कि हम सब ने, जैसे हमने जब कंपनी ज्वाइन की थी वो हमारी उम्र होगी 18 से 20 के आसपास। और हम लोगों ने, जैसे आज के टाइम में आदमी हर दूसरे साल कंपनी बदल लेता है, हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि वी आर इमोशनली अटैच्ड विद द कंपनी। हम लोग प्रैक्टिकल नहीं थे, हम लोग इमोशनली थे। और फिर ये हुआ कि साहब जब हम लोग 50 की उम्र में पहुंचे तो कंपनी में कुछ ऐसे तब चीज़ें होनी शुरू हो गई कि उन्होंने ये बोला कि साहब जो पुराने आदमी हैं उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो VRS लेके कंपनी को छोड़ दें, या हम उनको इस तरह मजबूर कर देंगे कि उनको कंपनी छोड़नी पड़ जाए। तो अल्टीमेटली a large number of employees, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको ये चीज़ ऑप्ट करनी पड़ी। सवाल ये है कि जिस कंपनी में हमने अपने 30 साल दिए, उन्होंने एट द एज ऑफ 50 हमें ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। ये हमारी ही कंपनी में नहीं, ये ज़्यादातर कंपनियों में हुआ जहाँ पर VRS का एक ऑप्शन आया कि साहब आपको जाना ही पड़ेगा। और 50 साल की उम्र वो उम्र होती है जहाँ आपको कोई दूसरी जॉब मिल नहीं सकती है, आपके पास मतलब मजबूरी है। और तकलीफ़ क्या होती है कि जो नए एम्प्लॉय आते हैं, जो आपके नए बॉसेस बनते हैं, जिनकी उम्र 25-26 साल की होती है, वो हमको बताते हैं कि ये कंपनी के बेनिफिट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और उनके भी क्या होता था, उनके हायर मैनेजमेंट से कोटे होते थे कि साहब इतने आदमियों को आप VRS दिलाएंगे या ये कंपनी से ये हट जाएंगे तो आपको कुछ दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए, प्रमोशन दी जाए और ये दिया जाए। तो हमारा एक एरिया मैनेजर थे जिनकी उम्र भी 30 साल थी, वो हमको लेक्चर देने शुरू, तो हमने उनको बिठाया। जब हमने उनको अपना VRS का लेटर दिया तो हमने उनको बताया कि माय डियर, जितनी आपकी उम्र है उतनी हमने इस साल कंपनी में दिए, इसलिए डोंट ट्राई टू टीच मी कि क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है। हमको लगा कि हमेशा इज्जत से कंपनी हमको कंपेल करके मजबूर करे कि हम जाएं, हमने पहले ले लिया साहब, हमें मजबूरी नहीं, हम जा रहे हैं, ग्रेसफुली जा रहे हैं। और उसके बाद साल 2 साल में जो मेरे हायर मैनेजमेंट के लोग थे, ना तो वो एरिया मैनेजर रहे ना वो एरिया सर्विस मैनेजर रहे, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल लोग थे, वो कंपनी से इमोशनली अटैच नहीं थे, वो कंपनी से अपने जो उनका प्रैक्टिकल वे है, जो लाइफस्टाइल आजकल प्रैक्टिकल है, उसमें थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें कंपनीज को सोचनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय आपको 30 साल अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन दे गया है और 50 साल की जब उसकी उम्र हो गई है तो आप उसको कहते हैं साहब नमस्कार, आपकी ज़रूरत नहीं। और हमारी कंपनी तो 2-4 हाथ आगे भी थी कि उस कंपनी ने जिन लोगों ने भी अपने 30 साल, 25 साल, 35 साल दिए, हायर मैनेजमेंट के पास और जो इमीडिएट मैनेजमेंट के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो उनको फेयरवेल भी दे सकते, उनको पार्टी भी दे सकते कि साहब हैव इट, आपने इतना बढ़िया काम हमारे साथ किया, 30 साल 35 साल हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे और आपको ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। तो ये होता है, मगर जो चीज़ें गलत हैं, इस गलत को मैं गलत कह रहा हूँ। और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरा एक ग्रीवेंसेस था जो मेरे मन में था, और मैं ये चाहता था कि ये मैं बात पब्लिकली सबको बताऊं। और मेरी तरह से जो बहुत से लोग होंगे वो इस चीज़ को यस मानेंगे कि यस जो मैं कह रहा हूँ उसमें 100% सत्यता है, झूठ नहीं है। खैर एनीवे, लाइफ इज गोइंग ऑन, मगर ये सबको सोचना चाहिए। और जो नए नए बॉसेस बनते हैं, ये उनके लिए भी है कि आप अपने जो
चाहे वो आपसे जूनियर है, मगर लेंथ ऑफ जॉब में वो आपसे बहुत सीनियर है, और वो जिस भी कंपनी में आप हैं या वो हैं, वो थे, हैं तो नहीं, खैर वो थे, वो आपसे ज़्यादा लॉयल थे, आपसे ज़्यादा वफादार थे और आपसे ज़्यादा बेनिफिशियरी थे। राइट सर, ओके। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे और समझ में आए कि ये चीज़ें सच्ची हैं, तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।